एवरीवन, तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि रेडियन हमारे पास क्या होता है और रेडियन को किस तरीके से हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों कितनी क्या इसकी वैल्यू आती है। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमने एक सर्कल को ड्रा किया है। यहाँ पर ये सर्कल हमने ड्रा किया है और इस सर्कल का जो रेडियस है ये हमने आर यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, रेडियस क्या होता है हमारे पास दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल का एक पॉइंट है जिसको हम ए पॉइंट नाम देते हैं और इस ए पॉइंट से जब हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे दोस्तों, जो कि सर्कल के सेंटर से गुजरते हुए यहाँ पर सर्कल के बी पॉइंट में टच करेगा, ये जो लाइन है ये टच करेगी, तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। और डायमीटर का जो हाफ होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं, यानी कि दोस्तों d/2 यानी डायमीटर बाई 2 जो है ये हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। लेट अस सपोज ए से लेकर बी तक ये जो लाइन यहाँ पर जा रही है दोस्तों, यानी ये जो डायमीटर है ये मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर डी की जगह क्या लिखेंगे, डायमीटर की जगह 4 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी रेडियस क्या मिला हमें, 2 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, तो समझ में आ गया दोस्तों, हाफ ऑफ द डायमीटर क्या होता है हमारे पास, रेडियस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए दोस्तों कि ये हमारे पास ये एक सर्कल है और इस सर्कल का हमें रेडियस निकालना है। तो इस सर्कल का हमें सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस हम पहले के टाइम पर कैसे निकालते थे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए हमारे पास रेडियस आर है, तो इसी रेडियस के बराबर जितना भी ये रेडियस होगा इसी के बराबर यहाँ से यहाँ तक हम एक आर्क ड्रा करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक रेडियस के बराबर है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ से और आगे चलेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्कल में ये एक और रेडियस हो गया, इसी रेडियस के बराबर एक और आर्क ड्रा करेंगे आगे दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये एक और रेडियस हो गया। फिर आगे चलेंगे सर्कल में यहाँ से यहाँ, तो मान लीजिए ये एक और रेडियस हो गया। फिर आगे चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ये एक और रेडियस हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते थे कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी अगर हमें सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना होता था तो इस तरीके से हम इसको निकालते थे, जो कि हमारे पास काफी लंबा प्रोसेस हो जाता था। तो इसलिए इसको कम करने के लिए या इसको खत्म करने के लिए, इस लंबे प्रोसेस को खत्म करने के लिए हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला दोस्तों निकाला, जिसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस C बराबर 2πr। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस C बराबर 2πr। तो ये हमने क्या किया, एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला, यानी कि अब अगर हमें सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकालना होता है तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं C बराबर 2πr। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले दोस्तों रेडियन क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारे पास रेडियस r दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मान लीजिए ये ए पॉइंट है सर्कल का और ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, ए से बी, ये क्या है हमारे पास रेडियस दिया हुआ है सर्कल का। ठीक है, और इसी रेडियस के बराबर हम यहाँ पर सर्कल में आर्क एक ड्रा करते हैं जो इसी रेडियस के बराबर होगी दोस्तों, और इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। यानी 1 आर्क ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए C बराबर, यानी मैंने क्या बोला आपको दोस्तों, C बराबर होता है 2πr, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr हमने निकाला है फॉर्मूला। तो 2 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मूले से। पाई की वैल्यू हम जानते हैं दोस्तों, कांस्टेंट वैल्यू है 3.14, ऑलरेडी डेराइव्ड वैल्यू है 3.14 इनटू रेडियस। अभी जो रेडियस है दोस्तों, रेडियस की वैल्यू डिपेंड करती है कि सर्कल का साइज क्या है। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सर्कल का साइज जो है वो इतना सारा है, तो इसका जो रेडियस होगा वो थोड़ा कम होगा। वहीं अगर दोस्तों इससे थोड़ा सा बड़ा सर्कल है तो इसका जो रेडियस की वैल्यू है ये थोड़ी ज्यादा होगी। अगर इतना बड़ा सर्कल है तो इसका जो रेडियस की वैल्यू होगी वो थोड़ा और ज्यादा होगी। तो रेडियस की वैल्यू डिपेंड करती है साइज ऑफ द सर्कल के ऊपर दोस्तों। समझ में आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम सर्कल का एक चक्कर लगाएं, एक रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर अगर हम इसका लगाएं पूरे सर्कल का, तो हमें मिलता है 360 डिग्री। कितना मिलता है, 360 डिग्री मिलता है। और इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2πr के बराबर, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। अभी मैंने आपको बोला दोस्तों, तो इसको हमने क्या लिखा, 360 डिग्री बराबर 2πr।
ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रेडियस है दोस्तों, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रेडियस के बराबर ही हम एक आर्क ड्रा करेंगे जिसको हम 1 रेडियन बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम रेडियस को क्या लिखेंगे, 1 रेडियन यहाँ पर मानेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 360 डिग्री डिवाइड में चला जाएगा ये 2 पाई यहाँ पर, और ये जो रेडियस है इसको मैंने बोला आपको कि इसको हम रेडियन के बराबर लिख सकते हैं, रेडियन इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें रेडियन निकालना है। तो 1 रेडियन बराबर हो गया 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब यहां से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, तो 180 यहां पर आ जाएगा। 180 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो जब दोस्तों यहाँ पर आप कैल्सी में इस पाई की वैल्यू डालोगे, 180 को डिवाइड करोगे, ये जो यहाँ पर पाई की वैल्यू होगी, तो ये हमारे पास आता है 57.29 डिग्री के बराबर। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इस तरीके से हम रेडियन को निकालते हैं, और ये रेडियन हमारे पास क्या होता है कि ये यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए ये रेडियस आर है। ये रेडियस कुछ भी हो सकता है दोस्तों, 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 4 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 सेंटीमीटर हो सकता है। तो इसी रेडियस के बराबर ही, यानी ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी ये हमारे पास रेडियस है, ये हमारे पास मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर के बराबर ही हम यहाँ पर सर्कल में ड्रा करते हैं एक आर्क, जिसको हम रेडियन बोलते हैं। यानी 1 आर्क ऑफ द सर्कल जो है यही हमारे पास रेडियन कहलाता है। और इसको हमने किस तरीके से डिग्री में कन्वर्ट कर दिया फॉर्मूले से, 360 डिग्री बराबर क्या होता है, यानी एक चक्कर जब आप यहाँ पर सर्कल का लगाओगे 360 डिग्री मिलेगा। ये बराबर होता है 2 पाई आर के बराबर हम इसको लिख सकते हैं, बिकॉज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है। तो यहाँ से 360 इसी तरीके से हमने रखा, डिवाइड में ये 2 पाई यहाँ पर आ गया, और रेडियस को हम रेडियन लिख सकते हैं क्योंकि ये रेडियस जो है इसी के बराबर हमने आर्क ड्रा कर दी है। तो 1 रेडियस यहाँ से आप इसको कैंसिल करोगे तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा, जिसको हम 57.29 डिग्री के बराबर ये हो जाता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।